नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा के भव्य बीसीए स्टेडियम में साल 2026 की वनडे सीरीज का पहला और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी अविश्वसनीय पटकथा और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और वडोदरा की इस नई पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में भारतीय खेमे में तबाही मचा दी। भारत की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही, जहां मैट हेनरी और काइल जेमिसन की आग उगलती गेंदों के सामने भारतीय वन टॉप ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की चुनौतीपूर्ण पिच पर जब भारतीय टीम पहले वनडे में बल्लेबाजी करने उतरी तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती स्पेल में अपनी आग उगलती गेंदों से भारतीय शीर्ष क्रम के परखच्चे उड़ा दिए। जहां खेल के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी टीम के मुख्य स्विंग गेंदबाज मैट हेनरी ने एक ऐसी सटीक और घातक इन स्विंगर फेंकी जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनर रोहित शर्मा को पूरी तरह से लाचार कर दिया और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे स्टंप्स में जा घुसी, जिससे रोहित शर्मा डिफेंस करने के प्रयास में 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में मात्र एक चौका शामिल है। भारतीय प्रशंसक अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने कप्तान शुभमन गिल को अपनी अतिरिक्त उछाल और गति से बुरी तरह चकमा दे दिया। जहां गिल ने एक डीला शॉट खेला और गेंद सीधे पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे शुभमन गिल कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 कलात्मक चौके शामिल हैं। वडोदरा के मैदान पर भारतीय टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी और दबाव तब और बढ़ गया जब 7वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। मैट हेनरी ने अपनी सटीक लाइन से ऋतुराज गायकवाड़ को परेशान किया और एक उछलती हुई बाउंसर पर उन्हें जाल में फंसा लिया, जिससे ऋतुराज गायकवाड़ पुल शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है और देखते ही देखते मात्र 7 ओवर के भीतर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर महज 27 रन हो गया, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को सन्न कर दिया। विनाशकारी शुरुआत के बाद मैदान पर किंग विराट कोहली और अनुभवी केएल राहुल की सबसे भरोसेमंद जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने वडोदरा के दर्शकों की डूबती उम्मीदों को सहारा दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसी ऐतिहासिक और अटूट दीवार खड़ी कर दी जिसे भेद पाना कीवी गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हुआ। विराट कोहली और केएल राहुल ने शुरुआत में बहुत ही संयम और क्लास के साथ पारी को संवारा, जहां उन्होंने सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान केंद्रित किया और 15वें ओवर में जब स्पिन आक्रमण के लिए मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए तो कोहली ने उनके खिलाफ 2 शानदार और मनमोहक चौके जड़कर अपना पुराना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त किया। दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की सामूहिक रूप से जमकर खबर ली और धीरे धीरे रनों की रफ्तार को 5 के रन रेट से ऊपर ले जाना शुरू किया। जहां विराट कोहली आज एक अलग ही महाविनाशकारी दिव्य और अलौकिक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मैदान के चारों ओर अपने जादुई शॉट्स का प्रदर्शन करते हुए 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपना एक और जादुई अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में विराट कोहली का साथ दे रहे केएल राहुल ने आज अपनी बल्लेबाजी में वही तकनीकी श्रेष्ठता और अटूट एकाग्रता दिखाई जिसने न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को उन पर हावी होने का एक भी छोटा अवसर प्रदान नहीं किया। जहां उन्होंने मैदान के चारों ओर न्यूजीलैंड के फील्डरों को अपनी बेहतरीन टाइमिंग से थका दिया और खेल के 38वें ओवर में जब लेग स्पिनर ईश सोढ़ी दोबारा गेंदबाजी करने आए तो राहुल ने उनकी दूसरी ही गेंद को पिच तक पहुंचकर भांप लिया और कदमों का जादुई इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर वडोदरा की ऐतिहासिक धरती पर अपना एक और यादगार वनडे शतक पूरा किया। लेकिन इस जादुई शतक का जश्न मनाने के तुरंत बाद राहुल के बल्ले से एक बड़ी और अप्रत्याशित गलती हो गई, क्योंकि वह अपनी एकाग्रता को बरकरार नहीं रख सके, जिससे केएल राहुल ईश सोढ़ी की अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 112 गेंदों पर 108 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बेहद संतुलित और शानदार शतकीय पारी में 9 कलात्मक चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।
केएल राहुल के पवेलियन लौटने के बाद जैसे ही भारत के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का मैदान पर आगमन हुआ तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पंत ने क्रीज पर कदम रखते ही वडोदरा के इस मैदान पर चौकों और छक्कों का ऐसा प्रलयकारी तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू की कि न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज पूरी तरह से बेबस, लाचार और असहाय नजर आने लगे। जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक और मुख्य गेंदबाज मैट हेनरी को विशेष रूप से अपने निशाने पर लिया और खेल के 42वें ओवर में जब हेनरी अपना अंतिम स्पेल करने गेंदबाजी करने आए तो पंत ने उनकी पहली 3 गेंदों पर बिना किसी रहम के लगातार 3 विशाल छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को पंत पंत के नारों से पूरी तरह गुंजायमान कर दिया और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर के होश उड़ा दिए। ऋषभ पंत आज किसी अलग ही विध्वंसक धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मात्र 31 गेंदों के भीतर 68 रनों की एक ऐसी आतिशी और विनाशकारी पारी खेली जिसे देखकर न्यूजीलैंड 100 रन तक नहीं पहुंच सका कि खेमे में सन्नाटा पसर गया और कीवी कप्तान के पसीने छूट गए। लेकिन पंत अपनी उसी अत्यधिक आक्रामकता के कारण अंत में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे, जहां वह 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। मिचेल सेंटनर की एक घूमती हुई गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के चक्कर में अपना संतुलन खो बैठे, जिससे ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 31 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर अविश्वसनीय तूफानी पारी में 5 कड़क चौके और 6 विशाल छक्के शामिल हैं। वडोदरा के बीसीएस स्टेडियम में ऋषभ पंत की उस विध्वंसक और प्रलयकारी आतिशबाजी ने भारतीय पारी को एक ऐसी प्रचंड गति प्रदान कर दी थी, जहां से 350 रनों का मनोवैज्ञानिक लक्ष्य अब न्यूजीलैंड की पहुंच और कल्पना से बहुत दूर नजर आने लगा था, क्योंकि पंत ने अपने इस छोटे से लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रवास में कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को अपनी पावर हिटिंग से पूरी तरह जड़ से हिलाकर रख दिया था। और उनके आउट होने के बाद भी आधुनिक क्रिकेट के सम्राट किंग विराट कोहली दूसरे छोर पर किसी विशाल चट्टान की तरह अडिग होकर डटे हुए थे, ताकि भारतीय पारी का अंत एक बहुत ही ऊंचे और ऐतिहासिक स्कोर पर सुनिश्चित हो सके। पंत के उन गगनचुंबी और दर्शकों को रोमांचित कर देने वाले छक्कों ने वडोदरा की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी, रणनीति और फील्डिंग सजावट को तहस नहस कर दिया था और उनके पवेलियन लौटने के बाद हार्दिक पांड्या के लिए अंतिम फिनिशिंग टच देने का मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था, जहां भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के सामने एक ऐसा हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा करने की ओर निरंतर बढ़ रही थी, जिसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दूसरी पारी में केवल हसरत भरी नजरों और भारी दबाव के साथ ही देख पाते। ऋषभ पंत के जाने के बाद भी विराट कोहली ने अपनी एकाग्रता को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया और उन्होंने दूसरे छोर से रनों की निरंतर मूसलाधार बौछार जारी रखी, जहां उन्होंने पारी के अंतिम डेथ ओवरों में अपना असली रौद्र रूप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों काइल जेमिसन और मैट हेनरी की आग उगलती गेंदों पर निर्दयी प्रहार किए और वडोदरा के मैदान के हर कोने में चौकों की झड़ी लगा दी। विराट कोहली आज एक अलग ही दैवीय धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे और वह अंत तक क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर डटे रहे, जहां न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज उन्हें अपनी गति या स्विंग से विचलित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ और कोहली ने कीवी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ते हुए अंततः 156 रनों के एक अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और जादुई व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद रहकर भारतीय पारी को समाप्त किया। विराट कोहली ने अपनी इस मैराथन और थका देने वाली ऐतिहासिक पारी के दौरान यह सुनिश्चित कर दिया था कि भारत एक ऐसे विशाल स्कोर तक पहुंच जाए जिसे पार करना न्यूजीलैंड के लिए किसी असंभव डरावने सपने जैसा बन जाए, जिससे भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के भीषण और सांसें रोक देने वाले खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 365 रनों का एक विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसे किसी ऊंचे पर्वत जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। विराट कोहली की इस 156 रनों की ऐतिहासिक नाबाद पारी में 14 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के मनोबल और उनकी शारीरिक भाषा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और वडोदरा की इस सुनहरी शाम को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान और साहसी पलटवारों में से एक के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया।
44वें ओवर में जब काइल जेमिसन ने अपनी अंतिम कोशिश के रूप में यॉर्कर डालने का प्रयास किया तो कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजकर यह स्पष्ट कर दिया कि आज का दिन केवल और केवल टीम इंडिया के नाम रहने वाला है। जहां अंतिम ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी कोहली का साथ देते हुए 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर स्कोर को 365 तक पहुंचाया, जिससे रविंद्र जडेजा 7 रन पर नाबाद थे। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की चमकदार और विशाल दूधिया रोशनी में जब न्यूजीलैंड की टीम 366 रनों के इस अविश्वसनीय, अभेद्य और पहाड़ जैसे ऊंचे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की बाएं हाथ की जादुई जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ बिना किसी खौफ के एक अत्यंत आक्रामक और ठोस शुरुआत की, जिससे भारतीय खेमे और कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं, क्योंकि गेंद राजकोट की तरह यहां भी बल्ले पर बहुत ही शानदार तरीके से आ रही थी और शाम ढलते ही पिच का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। न्यूजीलैंड के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए और प्रसिद्ध कृष्णा व हर्षित राणा की गति का भरपूर फायदा उठाते हुए पहले 22 ओवरों के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 102 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे, जिससे वडोदरा का यह मैदान न्यूजीलैंड के लिए रनों की खान साबित हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह मैच न्यूजीलैंड की मुट्ठी में जा चुका है। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने मैच का रुख पलटने के लिए गेंद अपने सबसे बड़े मैच विनर और रहस्यमयी स्पिनर कुलदीप यादव को थमाई, जिन्होंने अपनी फिरकी से वडोदरा के दर्शकों में नई जान फूंक दी। खेल के 23वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि रचिन रविंद्र उनकी एक हवा में तैरती हुई और फिर अचानक तेजी से अंदर आती गेंद को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली अंतर से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई, जिससे रचिन रविंद्र सीधा डिफेंस करने के प्रयास में 65 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 6 शानदार चौके शामिल हैं। रचिन के जाने के बाद अनुभवी केन विलियमसन क्रीज पर आए और उन्होंने डेवन कॉनवे के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना रहे। लेकिन 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जादुई ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड को डेवन कॉनवे के रूप में एक और गहरा झटका दिया, जहां कॉनवे ने जडेजा की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे डेवन कॉनवे कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 82 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 8 आकर्षक चौके शामिल हैं और न्यूजीलैंड का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 143 रन हो गया था। डेवन कॉनवे के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की ओर से अनुभवी टॉम लैथम ने क्रीज पर कदम रखा और उन्होंने आते ही भारतीय स्पिनरों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए मैदान के चारों ओर अत्यंत बड़े और साहसी शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय खेमे में अचानक हड़कंप मच गया। टॉम लैथम ने केन विलियमसन के साथ मिलकर एक ऐसी ठोस और खतरनाक 100 रन की साझेदारी बुननी शुरू की, जिसने भारतीय फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर इधर उधर भागने के लिए मजबूर कर दिया। और इन दोनों बल्लेबाजों की टाइमिंग आज इतनी सटीक थी कि गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार जा रही थी। केन विलियमसन ने 32वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंदों पर 2 खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए, जबकि टॉम लैथम ने दूसरे छोर से रिवर्स स्वीप और स्लॉग स्वीप का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए रनों की गति को 8 के रन रेट के पार पहुंचा दिया, जिससे भारत के लिए यह मैच अब एक भीषण और अत्यंत दुर्गम चुनौती साबित होने वाला था। विलियमसन और लैथम ने न्यूजीलैंड की पारी को 35वें ओवर तक 250 रनों के जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया था और वडोदरा की ठंडी हवाओं के बीच कीवी टीम अब ऐतिहासिक जीत की खुशबू साफ तौर पर सूंघने लगी थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए बुरी तरह छटपटा रहे थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दबाव को कम करने के लिए 39वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए जादुई ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा को मोर्चे पर बुलाया और जडेजा ने अपने उस ओवर में एक ऐसा करिश्मा किया जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। जडेजा ने अपने इस जादुई ओवर की चौथी गेंद, जो कि थोड़ी धीमी और टर्न होती हुई थी, उस पर न्यूजीलैंड के सबसे बड़े स्तंभ और भरोसेमंद बल्लेबाज केन विलियमसन को अपनी फिरकी के जाल में इस कदर फंसाया कि वह गेंद की उछाल को भांप नहीं सके, जिससे केन विलियमसन स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 55 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 6 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।
विलियमसन के आउट होने से स्टेडियम में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा और न्यूजीलैंड की टीम अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और घातक प्रहार किया, जहां उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे टॉम लैथम को अपनी तेज गति वाली आर्म बॉल के जाल में फंसाकर पूरी तरह से चलता कर दिया, जिससे टॉम लैथम बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 34 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस साहसी पारी में 4 कड़क चौके और 2 छक्के शामिल हैं। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 270 रन हो गया और जडेजा के इस ऐतिहासिक दोहरे झटके ने न्यूजीलैंड के मध्य क्रम की कमर तोड़ते हुए भारतीय टीम की मुकाबले में जबरदस्त और अविश्वसनीय वापसी करा दी। इसके बाद न्यूजीलैंड की सारी उम्मीदें अब मार्क चैपमैन और माइकल ब्रेसवेल की जोड़ी पर टिकी थीं, जिन्होंने क्रीज पर आते ही बिना किसी देरी के भारतीय तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा पर दोबारा निर्दयी हमला बोलना शुरू किया ताकि रन रेट को काबू में रखा जा सके। चैपमैन और ब्रेसवेल ने मिलकर कुछ अविश्वसनीय हिट्स लगाए और वडोदरा के मैदान पर रोमांच को अपने चरम पर पहुंचा दिया, जहां न्यूजीलैंड की टीम अब एक बार फिर जीत की दहलीज के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। मैच की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अंतिम 18 गेंदों पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए केवल 16 रनों की दरकार थी और पूरा बीसीए स्टेडियम एक अजीब से सन्नाटे, बेचैनी और घबराहट में पूरी तरह डूबा हुआ था, क्योंकि कीवी बल्लेबाज हर गेंद पर प्रहार कर रहे थे। भारतीय प्रशंसक अब केवल किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ब्रेसवेल ने 47वें ओवर में हर्षित राणा की अंतिम गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर समीकरण को न्यूजीलैंड के पक्ष में झुका दिया था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अभी हार नहीं मानी थी और वडोदरा की यह रात अभी अपने सबसे बड़े रोमांचक मोड़ का इंतजार कर रही थी। मैच का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल तब आया जब 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी चतुराई दिखाई और मार्क चैपमैन को एक बिल्कुल सटीक और धीमी गति की कट्टर गेंद पर चकमा देकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिससे मार्क चैपमैन बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 28 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। चैपमैन के पवेलियन लौटने के बाद न्यूजीलैंड की पूरी जिम्मेदारी माइकल ब्रेसवेल के कंधों पर आ गई थी और अंतिम ओवर में जीत के लिए जरूरी कुछ रनों के बीच 50वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने एक ऐसा करिश्मा किया जिसे वडोदरा के क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे। कुलदीप यादव ने अपने इस अंतिम ओवर में एक के बाद एक 3 विकेट झटक कर न्यूजीलैंड के निचले क्रम के परखच्चे उड़ा दिए, जहां उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल को आउट किया, जिससे माइकल ब्रेसवेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल हैं और इसके बाद कीवी टीम का कोई भी बल्लेबाज कुलदीप की फिरकी के सामने टिक नहीं सका, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम जीत के लक्ष्य से केवल 5 रन दूर रह गई और जैकब डफी बिना खाता खोले कुलदीप की गेंद पर एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं है। भारतीय टीम ने वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 365 रन बनाकर इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले को 5 रनों के मामूली अंतर से अपने नाम कर लिया और 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली, जहां विराट कोहली को उनकी 156 रनों की उस महान, ऐतिहासिक और नाबाद शतकीय पारी के लिए सर्वसम्मति से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और न्यूजीलैंड की टीम की यह हार क्रिकेट इतिहास की सबसे नजदीकी और दिल तोड़ने वाली हारों में से एक बन गई।